नमस्ते दोस्तों, छोटा भीम के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम अलबेली है। बाकी बच्चों के जैसे मुझे भी घूमना फिरना और तरह तरह की मिठाइयाँ खाना मुझे बहुत पसंद है। खासकर लड्डू तो मेरे पसंदीदा है। और जब वो टुनटुन मौसी के हाथ के बने हों तब तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, टुनटुन मौसी मेरी माँ की बड़ी बहन है और वे ढोलकपुर में रहती है अपनी बेटी चुटकी के साथ। मौसी की मिठाइयों की दुकान भी है। हम लोग बोटकपुर में रहते हैं। दोनों गांव पड़ोसी हैं, लेकिन पढ़ाई के वजह से मौसी के यहाँ कम ही जा पाती हूँ। ढोलकपुर का दशहरा मशहूर है। मैंने माँ से कहा कि इस बार दशहरे में मौसी जी के यहाँ ढोलकपुर चलते हैं। मौसी और चुटकी की बहुत याद आ रही है। माँ ने मेरी बात मान ली। अगली सुबह मैं अपने छोटे भाई आकाश और माँ के संग बस द्वारा ढोलकपुर के लिए निकल पड़े। बाबूजी और दादा दादी घर पर ही रुक गए। ढोलकपुर पहुंचकर हम सीधे टुनटुन मौसी की दुकान पर गए, क्योंकि हमें पता है कि त्योहार का समय है तो मौसी और चुटकी वहीं होंगे। मैंने चटपट मौसी को प्रणाम किया। माँ और मौसी झट से गले लग गई। टुनटुन मौसी ने कहा, अच्छा किया मुनमुन जो बच्चों को ले आई, बहुत दिनों से मिलने का मन था लेकिन आजकल दुकान में काम बहुत बढ़ गया है तो जा नहीं पाई। चुटकी भी हमें देखकर बहुत खुश हुई। टुनटुन मौसी ने हमें लड्डू खाने को दिए। खा पी कर हम चुटकी के साथ गांव की सैर पर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही हमें छोटा भीम मिला। वह चुटकी का सबसे अच्छा दोस्त है। छोटा भीम बहुत ही बहादुर है। कैसी भी कठिन परिस्थिति में वह हल निकाल लेता है। इसी वजह से ढोलकपुर के महाराज इंद्रवर्मा उसे बहुत मानते हैं। छोटा भीम मुझे छोटी बहन मानता है। राजू और जग्गू बंदर भी हमारे साथ हो लिए। तभी कालिया और ढोलू भोलू आ गए। हम सब रावणहन देखने के लिए दशहरे के मैदान में चले। सारा गांव वहीं इकट्ठा था। महाराज इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती भी आए हुए थे। हमने महाराज का आशीर्वाद लिया। महाराज ने छोटा भीम से रावणहन करने का अनुरोध किया। मैदान में रावण का एक बड़ा सा पुतला बनाया गया था। भीम ने एक जलते हुए तीर से रावण के पुतले को निशाना बनाया। देखते ही देखते पुतला जलने लगा। तभी मैंने देखा मेरा छोटा भाई आकाश मेरे पास नहीं है। मैंने उसे इधर-उधर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने चुटकी, राजू, भीम सबसे पूछा लेकिन वह किसी को भी नहीं मिल रहा था। तभी मेरी नज़र रावण के पुतले की ओर गई। आकाश उस जलते हुए पुतले के ठीक नीचे खड़ा था। मैंने घबराहट में रोना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय छोटा भीम बिना किसी परवाह के आग के पास चला गया और बिजली की फुर्ती से उसने आकाश को गोद में उठा लिया। चुटकी ने उसे लड्डू दिया जिसे भीम ने हवा में ही लपक लिया। सारा गांव भीम की बहादुरी और साहस के लिए शाबाशी दे रहा था। महाराज इंद्रवर्मा ने भी भीम की बहुत तारीफ की। तभी सामने से माँ और टुनटुन मौसी आती हुई दिखी। माँ ने आकाश को झट से गले से लगा लिया और भीम को बहुत सारा धन्यवाद और आशीर्वाद दिया। अगली सुबह की बस से हम अपने घर वापस आ गए। इस घटना के बाद छोटा भीम मेरा और भी गहरा दोस्त बन गया।